हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी किड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के हम सारे सॉल्यूशंस देखेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज 0 a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0? तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि इज 0 a रैशनल नंबर। तो पहले तो आपको ये बताना है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? यस, 0 is a rational number। अब रैशनल नंबर क्यों है? रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, p बाय q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 0 है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? 0 बाय 1 के फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? 0 बाय -2 के इक्वल भी लिख सकती हूँ। और ये किसके इक्वल होगा? 0 बाय 3 के भी इक्वल होगा, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए? ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका q। तो मैंने 0 को p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया 0। जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं है तो q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। तो 0 हमारा एक रैशनल नंबर हो गया और हम इसको p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक, 3 एंड 4 यानी कि इसके दोनों रैशनल नंबर है 3 और 4, इसके बीच के हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट मेथड। इक्विवेलेंट मेथड क्या होता है? इक्विवेलेंट मेथड क्या होता है? क्या होता है इसमें? दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उसको हमें सेम करना होगा। बट अब आप कहोगे यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, क्योंकि 3 बाय 1 भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और मैं दूसरे नंबर को 4 बाय 1 भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, बट अभी इसके बीच में आप रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, इस नंबर को इक्विवेलेंट नंबर बनाएंगे, इसी नंबर का 3 का भी और 4 का भी। वो कैसे बनाते हैं? हम किसी सेम नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब ये न्यू नंबर क्या बन गया? 3 इंटू 10 इज 30 एंड 1 इंटू 10 इज 10, तो 30 बाय 10। अगर मैं इसको वापस से लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो ये नंबर 3 ही रहेगा, 3 बाय 1 ही रहेगा, यानी कि 3 ही रहेगा। तो यानी कि हमने कुछ भी नंबर में चेंज नहीं किया, इसलिए 30 बाय 10 क्या हो गया? इक्विवेलेंट टू 3 हो गया। सेम यहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर सेम करना है 4 के कंडीशन में भी, तो मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे को इस केस में भी क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। कर दिया, तो ये न्यू नंबर क्या बन गया? 40 बाय 10। अब देखिए हमारे पास दो नंबर है 30 बाय 10 एंड 40 बाय 10। ठीक है, अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, 31 बाय 10, 32 बाय 10, 33 बाय 10, कहाँ तक आ सकते हैं? 39 बाय 10 तक आ सकते हैं। ठीक, तो आप इसमें से कोई भी 6 नंबर्स ले लीजिए, 6 रैशनल नंबर्स ले लीजिए, फाइंड आउट हो जाएंगे। 30 तो मैं ले लेती हूँ 31 बाय 10, 32 बाय 10, 33 बाय 10, 34 बाय 10, 35 बाय 10 एंड 36 बाय 10। ये मेथड हो गया। अब इसमें हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक, सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, इक्विवेलेंट मेथड। यहाँ पे कौन से दो नंबर्स हैं, 3/5 एंड 4/5। पहले इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे, वही चीज करनी है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे डिनोमिनेटर को, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे वापस से 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 10 आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किसी से भी कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, जो भी नंबर यहाँ पे दिया है, जितने रेशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, यहाँ पे 5 है, तो आप उससे बड़ा नंबर लीजिएगा बस, तो आपके एग्जैक्टली वो नंबर्स आ जाएंगे, वरना आपके नंबर्स कम निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 से कर दिया, तो मुझे यहाँ पे भी 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/5 के साथ भी। तो यहाँ पे क्या नंबर बना, 30/50, और यहाँ पे क्या नंबर बना, 40/50। अब 30/50 और 40/50 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, कोई से भी आप 5 ले सकते हो। कौन कौन से नंबर्स हैं, पहले तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है ये, 39/50 तक जा रहा है। क्लियर। अब कोई से भी आप 5 ले लीजिए, मैं स्टार्टिंग के ही ले लेती हूँ, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, हो गए 5, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहले आपको बताना है कि वो जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है या फॉल्स है, और फिर रीजन भी देना है कि ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और सारे इसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये जो 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी है, ये सारे नेचुरल नंबर्स हुए। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर lie in whole numbers। ठीक है, सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है, आइए देखते हैं। इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर तो ये रहे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। इंटीजर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होते हैं इसमें, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, एक तो सारे के सारे होल नंबर्स आ गए, और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आ गए, है ना। तो यानी कि हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि -4, -3, -2, -1 होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स। इसमें अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है, तो इसका क्या होगा, रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी लाया करते हैं, होल नंबर्स भी लाया करते हैं, सारे इंटीजर्स भी लाया करते हैं, है ना।
तो यानी कि जब इंटीजर्स ही होल नंबर नहीं है सारे, तो रैशनल नंबर भी होल नंबर्स नहीं होंगे, फ्रैक्शंस भी होते हैं, है ना। तो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.2। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।